तो सभी को जय हिंद। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 100 प्रश्न जो है हम करने वाले हैं हिंदी के साहित्य के। ठीक है, 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो हमने 460 तक कर लिया, आज हम करेंगे 100 प्रश्न यानी कि 560 तक, और टोटल 625 प्रश्न हैं। अगर हम इस 625 प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से, तो इससे बाहर साहित्य नहीं आने वाला, चाहे जो भी हो जाए। आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम 461वां से शुरू करने वाले हैं, और ये साहित्य अकादमी हमारा टॉपिक शुरू है, साहित्य अकादमी। तो मैंने कहा था कि आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप करा दो, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अरुण कमल को किस कृति के लिए? तो अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। नए इलाके के प्रतिमान, अरुण कमल, नए इलाके। मैंने इसको ऐसे किया था कि अरुण मतलब कमल जो है नया नया खिलता है, तो नए इलाके, नया कमल नए इलाके में ही खिलता है। ठीक है, तो अरुण कमल, और इनको 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरुण कमल, नए इलाके। आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं, अरुण कमल को नए इलाके के लिए 1998 में, नए इलाके के लिए। ठीक है, और उनकी अन्य रचनाएं सबूत, पुतली में संसार, कविता और समय। जिनको ये चाहिए कि हम व्यक्ति वाइज करना चाहते हैं तो आप लोग इसी को लिख लीजिए, बहुत है। गोलमेज, अपने, अपनी केवल धार। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हमारा कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है कव्य और काला पानी। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि कव्य और काला पानी, जो कौवा जो है, जो काला जो पानी पीता है, एक आपने कहानी सुना होगा कि एक मटका होता है, उसी में से कौवा पानी पीता है। तो कौवा जो पानी पीता है वो क्या होता है, निर्मल होता है। पानी जो पवित्र होता है, निर्मल होता है। तो निर्मल वर्मा, कव्य और काला पानी। ठीक है, तो 1985 में इन्हें दिया गया था कव्य और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी। प्रश्न है हमारा कि कैलाश वाजपेयी कृति के लिए हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कैलाश वाजपेयी। तो मैंने इसको कैसे याद किया था मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इसको ऐसे याद किया है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे ज़मीन नहीं होता, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो हवा में होती हैं। तो वहाँ पे अगर हस्ताक्षर करना होगा तो भी हवा में करना होगा। तो कैलाश में हस्ताक्षर हवा में होता है, हवा में हस्ताक्षर, कैलाश में जो हस्ताक्षर होता है वो हवा में होता है। तो प्रश्न है हमारा कि अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर है डी वाला, अमृत और विष। तो यहाँ पे अमृत यहाँ भी है, अमृत यहाँ भी है, तो अमृतलाल, अमृत विष, अमृतलाल, अमृत विष। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मनोहर श्याम जोशी, तो इसका सही आंसर है कैप। मनोहर श्याम जोशी को कैप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर कौन, कैप, मनोहर कैप, मनोहर श्याम क्या, कैप। ठीक है, तो 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कोहरे में कैद रंग के लिए गोविंद मिश्र को दिया गया था 2008 में। इसको मैंने कैसे याद किया जानते हैं, कोहरे में कैद रंग मतलब जो कृष्ण भगवान है, जो गोविंद है, जो कृष्ण है, गोविंदा जी हैं, वो कोहरे को कैद कर सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो कोहरे को कैद कर सकते हैं, गोविंद जी। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि गिरिराज कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, गिरिराज कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, कौन सा पुरस्कार मिला था। तो गिरिराज कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैं वक्त के हूँ सामने गिरिराज कुमार माथुर का है, तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में मिला था, 1991 में मिला था। इनकी अन्य रचनाएं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, जो बाध नहीं सका, धूप के धान मंजिर, पृथ्वी कल्प। प्रश्न है हमारा कि चित्रा मुदगुल को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ये वाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपार। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपार चित्रा मुदगुल, इनके लिए दिया गया था। ठीक है, और ये 2018 में दिया गया था। ठीक है, प्रश्न है हमारा कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। इसका सही आंसर है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा 1979 में जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को दिया गया था। ठीक है, जिंदगी नामा। नीचे आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1980 में दिया गया था उनकी कृति जिंदगी नामा के लिए। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं बादलों के घेरे में,
मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़। बता दूं कि 2017 में जो है इनको जो कृष्ण सोबती हैं उनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ सिंह। ठीक है। तो इसका सही आंसर है अकाल में सारस। अकाल में सारस। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि केदारनाथ जो है वहाँ पे एक बार बाढ़ आ गया था, मतलब भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था। केदारनाथ में एक बार अकाल पड़ गया था। ठीक है। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है अनुभव के आकाश में चाँद। तो लीलाधर जोगुड़ी उनको अनुभव में आकाश के चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए आकाश में चाँद, ये नहीं लग रहा है कि आकाश में चाँद, ये एक लीला ही है। लीलाधर जगुड़ी एक लीला है। प्रश्न है कि सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो इसका सही आंसर है रमेश चंद्र शाह को। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। ठीक है। विनायक के लिए, उनके रचना विनायक के लिए। ठीक है। प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा रचित आंगन के पार द्वार को कौन सा सम्मान दिया गया था, मतलब कौन सा पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए आप कि अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हरी इंद्रधनुष रौदे हुए। ठीक है। तो हरी घास पर क्षण भर के लिए इन्हें शायद वो दिया गया था ज्ञानपीठ। कितनी नाम में कितनी बार इसके लिए दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि किस कृत्य के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये सेम क्वेश्चन आज RW के मॉक टेस्ट में आया था। ढाई घर अगर घर पूरा नहीं है, ढाई बना है तो ये गिर जाएगा। घर अगर ढाई है तो वो गिर जाएगा। ठीक है। और उसमें किशोर दब जाएंगे। घर अगर ढाई है तो वो गिर जाएगा और उसमें किशोर दब जाएंगे। तो 1992 में इन्हें दिया गया था ढाई घर के लिए। प्रश्न है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। इसका सही आंसर है डी माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिमतरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिमतरंगिणी के लिए। ठीक है। हिमतरंगिणी के लिए। ठीक। प्रश्न हमारा कि किस कृत्य के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत को, तो अमरकांत को इसका सही आंसर होगा इन्हीं हथियारों से। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, जैसे कि इन्हीं हथियारों से लड़ते लड़ते हम अमर हो गए। इन्हीं हथियारों से लड़ते लड़ते अमर हो गए। इन्हीं हथियारों से लड़ते लड़ते अमर हो गए। तो इसका सही आंसर है अमरकांत को इन्हीं हथियारों के लिए 2007 में दिया गया था। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1954। तो इसको अच्छे से तारीख के साथ याद रखना है। 12 मार्च 1954 आप देख सकते हैं कि तारीख में पूछा है, UPSI का प्रश्न है। तो 12 मार्च 1954, 12 मार्च 1954, 12 मार्च 1954। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि किस कृत्य के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस कृत्य के लिए। तो अनामिका का हो जाएगा टोकरी में दिवंगत गाथा। टोकरी में दिवंगत गाथा। ठीक है। जो कि 2020 का था। प्रश्न है हमारा कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था। 2019 का, इसका सही आंसर है छिलते हुए अपने को नंद किशोर। छिलते हुए अपने को नंद किशोर नवल। ठीक है। सही आंसर है डी। तो 19 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नंद किशोर को दिया गया था, छिलते हुए अपने के। प्रश्न है हमारा कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर अपूर्वा। तो इसको मैंने कैसे याद किया था कि जैसे केदारनाथ जाने से पूर्व, मतलब केदारनाथ जाने से पूर्व हम लोग आज्ञा लेते हैं, हम लोग सरकार से आज्ञा लेते हैं कि हमें केदारनाथ जाना है, हम लोग टिकट कटवाते हैं। केदारनाथ जाने से पूर्व, केदारनाथ आगे बढ़ने से पूर्व हम आज्ञा लेते हैं। ठीक है। अपूर्वा। प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है। ताप के ताए हुए दिन ये किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है त्रिलोचन। तो अगर जो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र है, त्रिलोचन है जो तीसरा नेत्र, अगर वो खुल जाए तो ताप के मारे सभी लोग तप जाएंगे। ताप के ताए हुए दिन सभी जल जाएंगे। ताप के ताए हुए दिन। ठीक है। तो त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था। सही आंसर है उदय प्रकाश को। सन 2010 में उदय प्रकाश को मिला था, उनकी रचना मोहनदास के लिए। प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृत्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें। ठीक है।
प्रश्न है हमारा कि भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? भीष्म साहनी को, तो इसका सही आंसर है तमस। तो जो भीष्म थे वो बहुत तमसवादी थे। जो भीष्म थे आप लोग जानते होंगे, जो पांडवों में भीष्म थे, भीष्म वो बहुत तमसवादी थे, मतलब वो बहुत खतरनाक गुस्से वाले थे। तो 1975 में दिया गया था भीष्म साहनी को तमस के लिए। प्रश्न है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 1955 से, 12 मार्च 1955, ठीक है, याद रखना। प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय को 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। तो 1959 में इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संस्कृत के 4 अध्याय। इनकी अन्य रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, और उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। रश्मि रथी द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, रश्मि रथी द्वंद्व गीत, ठीक है। प्रश्न है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कौन सी भाषा में रचित है? इसका सही आंसर है डी, मैथिली में। तो मैथिली में, और कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था उनकी कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। प्रश्न है कि आग की हंसी उपन्यास के किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आग की हंसी, इसका सही आंसर है रामदरस मिश्र, आग की हंसी, रामदरस मिश्र, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था? तो रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है मुझे कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, यह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है धूमिल। तो इसको मैंने कैसे याद किया था कि आज मैंने साफ नहीं सुन पाए, आज मुझे आप साफ नहीं सुन पाए, कल मुझे सुनना, क्योंकि आज मैं धूमिल था, धूमिल के कारण मुझे अच्छे से सुन नहीं पाए, कल सुनना मुझे धूमिल, आज धूमिल था, कल मुझे सुनना, ठीक है। तो 1979 में इसे दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चाँद। सोल्यूशन देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 1960 में इन्हें कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर किरण, स्वर धूलि। तो स्वर धूलि भी आया था आज RWA के मॉक टेस्ट में, ठीक है, जो मिनी वाला था। और उसके बाद युगपत, तो गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर किरण, स्वर धूलि, युगपत, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की, तो अमृत आ गया, अमृत राय की, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कलम का सिपाही, अमृत राय कलम का सिपाही, ठीक है, ये वाला प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की कृति है। प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? जो आलोक पर्व है यहाँ पे आलोक पर्व है, ये किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसको मैंने कैसे याद किया था? तो जब भी कोई आलोक पर्व आएगा, पर मतलब जब भी कोई त्यौहार आएगा तो आपके 1000 रुपये तो खत्म होंगे ही, प्रसाद बांटने में 1000 रुपये चले जाएंगे। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973। प्रश्न है हमारा कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है कलिकथा बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास, ठीक है। 2001 में मिला था इन्हें, अलका सरावगी को, कलिकथा वाया बाईपास। प्रश्न है हमारा कि 2014 के हिंदी साहित्य पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है विनायक, रमेश चंद्र शाह विनायक। विनायक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में दिया गया था, ठीक है। जो रेहन पर रघु है
वो काशीनाथ सिंह की है। रेहन पे रघु काशीनाथ सिंह की है, ठीक है। और मिलजुल मन मृदुला गर्ग की है, ठीक है। और कैसी रामदरस उनकी है। प्रश्न हमारा कि मुक्ति बोध के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि मुक्ति बोध जो है जयनंद कुमार की रचना है। इसको मैंने कैसे याद किया था कि जो जैन होते हैं, जो जैन ऋषि होते हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। जो जैन होते हैं वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति बोध जैन। प्रश्न है हमारा कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है हमारा कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो इसका सही आंसर है काव्य। जो मिट्टी की बारात है वो काव्य है, और मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह चौहान। इसको मैंने कैसे याद किया था, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि मिट्टी की बारात, जब भी बारात की आएगी तो हम मंगल भवन है मंगल हारी ये गीत गाएंगे, तो शिव मंगल मिट्टी की बारात में मंगल भवन या मंगल हारी गाया जाता है। प्रश्न है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है पारिजात। तो नासिरा शर्मा को पारिजात 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो प्रेमचंद को तो मिला, हरिचंद को मिला नहीं है, प्रेमचंद को मिला नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी को मिला नहीं है, नामवर सिंह को मिला है कविता के नए प्रतिमान के लिए। इसको मैंने कैसे याद किया था कि जब भी आप कविता लिखेंगे तो नए प्रतिमान हासिल करेंगे तो आपका नाम होगा ही, कविता के नए प्रतिमान हासिल करेंगे तो आपका नाम होगा नामवर सिंह, बस 1971 में दिया गया था। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला साहित्य साधना किसकी रचना है? इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। निराला साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1970। प्रश्न है हमारा कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है हिम तरंगिनी 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था साहित्य अकादमी वाला। तो इससे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार कर रहे थे, अब हमारा आ गया टॉपिक व्यास सम्मान, ठीक है। तो चलिए इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है अलमा कबूतरी को व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी आलोचन का पक्ष, कठगुलाब और पहला गिरमिटिया इनको व्यास सम्मान दिया गया है। सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। कठगुलाब मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए व्यास सम्मान मिला था 2004 में। रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष के लिए 2001 में। गिरिराज किशोर को गिरमिटिया के लिए 2000 में। तो कठगुलाब मृदुला गर्ग, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। प्रश्न है हमारा कि फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? फिर भी कुछ रह जाएगा, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। जैसे आप प्रसाद बांटेंगे, जब विश्वनाथ जी का प्रसाद बांटेंगे तो कुछ तो रह जाएगा प्रसाद बांटते में, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? जितने लोग उतने प्रेम, इसका सही आंसर है हमारा लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी, ये 2018 में 28वां व्यास सम्मान दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम। प्रश्न है हमारा कि ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दुखम सुखम के लिए सबसे पहले याद रखना है कि दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का। तो इसके लिए व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था 2017 में। ठीक है। ममता कालिया दुखम सुखम। प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ था। आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इन्हें 1991 में प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। 1991 में प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को, भारत के प्राचीन भाषा और परिवार हिंदी के लिए। प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ए, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? सही आंसर है
ठीक है। तो आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान किनको प्राप्त हुआ था? कुंवर नराड़ को। कुंवर नराड़ का रचना है आत्मजयी। कुंवर नराड़ आत्मजयी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आत्मजयी के लिए कुंवर नराड़ को मिला था व्यास सम्मान, ठीक है। और 2005 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 1995 इन्हें साहित्य अकादमी भी दिया गया है कुंवर नराड़ को। 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो ये इंपॉर्टेंट है आत्मजयी कुंवर नराड़ की। प्रश्न है हमारा कि कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? यूपीएसआई का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है चंद्रकांता। जो चंद्रकांता इसका सही आंसर है। चंद्रकांता को व्यास सम्मान दिया गया था कथा सतीसर के लिए 2005 में। प्रश्न है हमारा कि आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान दिया गया था? आम के पत्ते रामदरस मिश्र। आम के पत्ते रामदरस मिश्र 2011 में व्यास सम्मान दिया गया था। प्रश्न है कि व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह को नीला और चाँद के लिए किस विधा की रचना है? नीला और चाँद किस विधा की रचना है? तो ये वाला सेम प्रश्न आया था आपका आज जो RWA का मिनी मॉक टेस्ट था हिंदी का। तो तीनों के तीनों प्रश्न इसी 100 प्रश्न में से हमको मिल गया, ठीक है। इसका सही आंसर है उपन्यास। इसका सही आंसर है उपन्यास, ठीक है। तो जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। तो 1992 में व्यास सम्मान दिया गया था शिव प्रसाद सिंह को नीला और चाँद के लिए, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि व्यास सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूलो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर है नरेंद्र कोहली। न भूलो न भविष्यति नरेंद्र कोहली। ये एकदम कंठस्थ कर लेना, ये कई बार पूछ चुका है। न भूलो न भविष्यति, ये नरेंद्र कोहली। मतलब कोहली ने ऐसा काम किया है क्रिकेट में, ना तो उन्हें कोई भूल सकता है, ना तो भविष्य में, ना तो अभी, ठीक है। तो कोहली न भूतो न भविष्यति, ठीक है। 2012 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। यहाँ से हमारा अन्य टॉपिक शुरू हो जाता है, ठीक है। अन्य, तो हमारा प्रश्न है कि भाषा सम्मान बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? भाषा सम्मान बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी, ठीक। आप सलूशन देख सकते हैं कि भाषा सम्मान बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके द्वारा प्रदान अन्य साहित्य सम्मान, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ये भी प्रदान करता है। युवा पुरस्कार, प्रेमचंद फेलोशिप, अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? इसका सही आंसर है पत्रकारिता में। तो याद रखना कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है वो पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता में, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है राग दरबारी। तो राग दरबारी के लिए श्री लाल शुक्ल को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, राग दरबारी को। प्रश्न है हमारा कि भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था? इसका सही आंसर है काशीनाथ सिंह। भारत भारती पुरस्कार 2014 के लिए काशीनाथ सिंह को पूछा था और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। प्रश्न है कि मैथिली सड़क गुप्त को किस कृति पर मंगला पुरस्कार दिया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था मैथिली सड़क गुप्त को। तो मैथिली सड़क गुप्त की रचना है साकेत। तो साकेत के लिए इन्हें मंगला प्रसाद मिला था, ठीक है। तो मैथिली सड़क गुप्त को साकेत के लिए 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं मैथिली सड़क गुप्त की भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध। और बता दूं कि ये सेम प्रश्न आज आया था, सेम प्रश्न द्वापर, झंकार, जय भारत, ठीक है। प्रश्न है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती पुरस्कार सम्मान दिया गया था? सही आंसर है महादेवी वर्मा को। तो प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को दिया गया था, प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को। सलूशन आप देख सकते हैं, प्रथम भारत भारती सम्मान छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को सन 1982 में प्रदान किया था। तो यह उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू। प्रश्न है हमारा कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार, सही आंसर है भारतीय ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर जी, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है हमारा कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान का प्रारंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ठीक है।
प्रश्न है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था? सही आंसर है जंगल जहाँ से शुरू होता है। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव जी की रचना, इसके लिए इन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि ज्ञानेंद्र कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है परख। परख, ठीक है। प्रश्न है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन मतलब सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना है लोकायतन, और इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। प्रश्न है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार ये दिया गया था ज्ञानेंद्र जी को। क्यों दिया गया था? प्रेम में भगवान के लिए। प्रश्न है कि साहित्य अकादमी सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। सलाका पुरस्कार रामविलास शर्मा, ठीक है। सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में सलाका पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। प्रश्न है कि सन 2000 में सार्क लिटरेरी अवार्ड, सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? इसका सही आंसर है मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा। प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीरजा के लिए इसका सही आंसर है सक्सेरिया पुरस्कार। सक्सेरिया पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए दिया गया था, ठीक है, 1934 में। प्रश्न है हमारा कि 2013 में धूप पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर। प्रश्न है कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादक श्याम सुंदर दास, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी प्रतीप ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है उदंड मारतंड। उतंड मारतंड, ठीक है। तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि उतंड मारतंड हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय 1907, बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829, हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। प्रश्न है हमारा कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मयुग के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, धर्मवीर भारती। तो धर्म से धर्म, धर्म से धर्मयुग, धर्म से धर्म, धर्म से धर्मयुग। तो धर्मयुग पत्रिका का संपादक 1950 में धर्मवीर भारती ने किया था, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन नहीं है? पहचानिए। तो इसका सही आंसर है आनंद कादम्बनी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं है। बाकी 3 पत्रिका हरिश्चंद्र मैगनीज, कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है तीनों, ठीक है। और आदम्ब कादम्बनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये बद्री नारायण चौधरी है, बद्री नारायण चौधरी की है। तो हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा। प्रश्न है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा, इसका सही आंसर है द्विवेदी युग की। तो मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। यह पत्रिका कृष्णकांत मालवीय ने 1909 में प्रकाशित किया था। प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका का स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का स्वरूप है, इसका सही आंसर है त्रैमासिक। तो आलोचना पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक होता था, ठीक है। इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? इसका सही आंसर है 1903 में, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो सरस्वती पत्रिका है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस ने सन 1900 में शुरू किया गया था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने, ठीक है। 1920 तक कार्यरत रहे। प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम, इसका सही आंसर है भाषा।
प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दी गई निर्देशों के तहत 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय ने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भाषा नामक पत्रिका का संचालन किया। प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। मतलब भारत का प्रथम केवल समाचार पत्र, लेकिन भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड, हिंदी वाला उदंड मार्तंड है, लेकिन केवल भारत का बंगाल गजट है। ठीक है।